तो देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि जो है पहली वृत्त की जो हमें त्रिज्या दे रखी है, पहली वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R1 कह देते हैं, जो है 8 सेंटीमीटर और दूसरी वृत्त की त्रिज्या जिसको हम R2 कह देते हैं, जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है जो इस दोनों के क्षेत्रफल के, यानी इन दोनों पहली और दूसरी वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। उस वृत्त के त्रिज्या हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न से चलेंगे, सब त्रिज्या ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं कि माना बड़ी वृत्त की त्रिज्या, यानी कि इस दोनों को मिलाने पर जो वृत्त हमारा प्राप्त होगा उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल R मान लेते हैं। चलिए अब प्रश्न से कह रहा है पहली वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, पहली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरी वाली वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई R2 स्क्वायर, ये बराबर होगा इस बड़ी वाली वृत्त को जिसको हम पाई R स्क्वायर कहेंगे। ठीक, तो पाई को ले लेते हैं कॉमन, तो इधर बच जाएगा R1 स्क्वायर, इधर R2 स्क्वायर बराबर में पाई R स्क्वायर। तो पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, बच गया इधर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इधर R स्क्वायर। तो R1 का मान 8 है और स्क्वायर का स्क्वायर, R2 का मान 6 है, स्क्वायर का स्क्वायर और R स्क्वायर का R स्क्वायर। तो देखिए प्लस लगा दीजिएगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 और R स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी स्क्वायर को हम इधर लाते हैं तो रूट बनता है लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो देखिए सोल्व कीजिएगा तो आएगा प्लस माइनस 10 बराबर R। तो हम जो है प्लस वाला लेंगे क्योंकि आपको पता है कि लंबाई जो है माइनस में नहीं नापा जाता है। तो R बराबर कितना आ गया 10 ना, यानी परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ठीक, इसलिए बड़ी वृत्त की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, आंसर। चलिए